बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, इंसान की जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं पड़ते, बल्कि और गहरे और ज्यादा भारी होते चलते जाते हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये है कि क्या इंसान अपना नसीब बदल सकता है, और अगर बदल सकता है तो फिर वो कैसे मुमकिन होता है। जिंदगी में हर तरफ आपको लोग मिल जाएंगे, कोई ऐसे जो साल दर साल मेहनत करते रहते हैं मगर उनकी जिंदगी का पत्थर जरा भी नहीं हिलता, और कुछ ऐसे जो बिल्कुल वैसा ही सफर कर रहे होते हैं मगर एक मोड़ पर आकर उनकी जिंदगी का पूरा रुख बदल जाता है, जैसे किसी ने अंधेरों से निकालकर रोशनी में खड़ा कर दिया हो। ये फर्क क्यों होता है? क्यों एक ही दुनिया में रहते हुए, एक ही हवा में सांस लेते हुए, एक ही कायदों में जीते हुए एक इंसान आगे बढ़ता चला जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है या कुदरत ने इसके पीछे कोई निजाम रखा हुआ है? आज का ये बयान इसी गहरी हकीकत से जुड़ा हुआ है। जिंदगी में हर इंसान अंदर से एक ऐसी बेचैनी में जीता है जो उसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर मेरी मेहनत का रंग कब दिखाई देगा, मेरी दुआएं कब कबूल होंगी, मेरी मुश्किलात कब हल्का पड़ेंगी और मेरा वक्त कब बदलेगा। और जब ये सवाल बार बार दिमाग में घूमते हैं तो आदमी खुद को या तो मजबूर समझने लगता है या फिर अपनी हालत पर इतना आदत डाल लेता है कि उसे लगता है कि बस अब जो है वही है, कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन असली बात यह है कि कुदरत ने इंसान को बेइख्तियार पैदा नहीं किया। जिस तरह इंसान का चलना, उठना, सीखना, जीतना और गिरना सब उसके अपने इख्तियार और इरादे से होता है, बिल्कुल उसी तरह नसीब का रुख भी उसी वक्त बदलता है जब इंसान अपने अंदर कोई असली तब्दीली लाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में दोनों किस्म के लोग मौजूद हैं। एक वो जो मुश्किलात में डूबकर अपने आप को हारा हुआ समझ लेते हैं, और एक वो जो मुश्किलात को सीढ़ियां बनाकर आगे निकल जाते हैं। दोनों के सामने जिंदगी के इम्तिहान एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके नतीजे अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह किसी एक से ज्यादा मोहब्बत करता है और किसी से कम, बल्कि फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने अंदर बदलने के लिए तैयार होता है और कोई नहीं। क्योंकि कुदरत का निजाम यह है कि जब तक इंसान अपने इरादे को जिंदा नहीं करता, कुदरत उसके लिए रास्ते जिंदा नहीं करती, और जब इंसान एक कदम बढ़ता है तो कुदरत उसके लिए 100 कदम के दरवाजे खोल देती है। इसलिए आज का सबसे पहला हिस्सा इस सवाल से शुरू होता है, क्या आप वाकई अपना नसीब बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिंदगी तभी बदलती है जब इंसान खुद बदलने का इरादा करता है। जितनी देर तक इरादा कमजोर रहे, हिम्मत मुक गई हो या आदत वही पुरानी हो, तब तक कोई नतीजा भी नहीं बदलता। मगर जिस दिन इंसान सोच लेता है कि मुझे अपनी जिंदगी का रुख पलटना है, उस दिन से कुदरत भी उसकी तरफ पलटना शुरू हो जाती है। और यह बिल्कुल हकीकत है, कोई डायलॉग या कहावत नहीं। भाइयों और बहनों, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि हालात उसके काबू में नहीं रहे, मगर असल में कुदरत का पहला निजाम यह कहता है कि हालात कभी पहले ठीक नहीं होते। पहले इंसान ठीक होता है, फिर हालात ठीक होने लगते हैं। ये वो निजाम है जिसे समझना आसान नहीं होता, क्योंकि आदमी अक्सर ये समझ बैठता है कि मुश्किल वक्त किसी बड़ी तब्दीली के बगैर खत्म नहीं होगा। लेकिन कुदरत का तौर तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब तक इंसान अपने इरादे को जगाता नहीं, कुदरत कोई नया फसल उगाती ही नहीं। इस निज़म का सबसे गहरा राज ये है कि जिंदगी हमेशा उन्हीं लोगों का इम्तिहान सख्त करती है जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता होती है। आप कभी सोचिए, किसी इंसान पर एक साथ कितनी मुश्किलें क्यों उतरती हैं? क्यों एक वक्त में सब कुछ टूट सकता है? क्यों कभी कभी सब राहें बंद होती दिखाई देती हैं? इसका जवाब ये नहीं कि इंसान की किस्मत बुरी है, बल्कि ये कि कुदरत उसके अंदर एक नई पहचान बनाने का मौका पैदा कर रही होती है। ये निजाम ऐसे ही काम करता है, पहले पुरानी चीजें हटाता है, फिर नई जगह बनाता है और फिर एक नया रुख अता करता है। लेकिन इस निजाम के अपने उसूल हैं। पहला उसूल ये कि जब तक इंसान अपने आप को अपनी पुरानी सोच से आजाद नहीं करता, कुदरत उसके लिए कोई नई मंजिल तय नहीं करती, क्योंकि कुदरत इंसान को उसी जगह रोक देती है जहां उसका सोचना रुक जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, मगर उनके इरादे उनकी सोच से आगे नहीं बढ़ पाते, और फिर
उनकी जिंदगी भी बस वहीं तक चली जाती है। मगर जो लोग अपनी सोच के कालिब तोड़ देते हैं, उनका सफर वहीं से बदलना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग मुश्किलात को रुकावट नहीं समझते, बल्कि इशारा समझते हैं कि जिंदगी उन्हें किसी और रास्ते की तरफ धकेल रही है। और जब इंसान इस इशारे को समझ लेता है, तो फिर कुदरत कभी उसे खाली हाथ नहीं रहने देती। क्योंकि कुदरत के निज़ाम में एक हिस्सा ये भी है कि जब इंसान अपनी हकीकत को पहचानता है, तो जिंदगी उसकी तरफ बिल्कुल नई हकीकत भेजना शुरू कर देती है। इस निज़ाम की सबसे अजीब बात यह है कि कुदरत इंसान से पहले ना कोई वादा लेती है, ना कोई गारंटी देती है। बस एक चीज मांगती है, ये कि इंसान अपने इरादे को जिंदा रखे। क्योंकि जब इरादा जिंदा होता है, तो इंसान की ताकत भी जिंदा होती है। और जब इंसान की ताकत जागती है, तब वक्त का रुख बदलने लगता है। ये वो निज़ाम है जिसे समझकर अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी पलट देते हैं, और जिन्हें ये समझ नहीं आता, उनके लिए वक्त एक ही जगह जम जाता है। इसलिए अगर इंसान ये पहला निज़ाम अपने अंदर उतार ले, तो उसकी जिंदगी में पहली तब्दीली तुरंत शुरू हो जाती है। खामोशी में बेआवाज, लेकिन असर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगता है। क्योंकि कुदरत का निज़ाम आवाजों से नहीं, इरादों से चलना शुरू होता है। भाइयों और बहनों, कुदरत का दूसरा निज़ाम और भी ज्यादा गहरा और ज्यादा नाजुक है। ये निज़ाम इंसान के उन फैसलों से जुड़ा होता है जो वो तन्हाई में लेता है। वो फैसले जिन्हें कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता, मगर वही फैसले इंसान की जिंदगी का रुख बदलने की असल बुनियाद बन जाते हैं। ये निज़ाम कहता है कि जिंदगी का बदलाव हमेशा दिखने वाली चीजों से शुरू नहीं होता। वो हमेशा उन चीजों से शुरू होता है जो दिल के अंदर खामोशी में बदलती हैं। इंसान के साथ एक अजीब चीज होती है, जब तक दुनिया उसके फैसलों को नहीं देखती, तब तक उसे लगता है कि उसका इरादा कमजोर है। लेकिन कुदरत ये नहीं देखती कि दुनिया उसको क्या समझती है। कुदरत सिर्फ ये देखती है कि इंसान खुद को क्या समझता है। इसीलिए इस निज़ाम का पहला हिस्सा ये कहता है कि जिंदगी में तब तक कोई बड़ी तब्दीली आती ही नहीं जब तक इंसान अपने दिल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट न कर ले। जब इंसान सच में फैसला कर लेता है कि अब मुझे पुराने रास्तों पर नहीं चलना, तो उसके अंदर एक नया रास्ता खुद बनने लगता है, भले उस वक्त उसे कोई रास्ता नजर न आ रहा हो। और इस निज़ाम का दूसरा हिस्सा और भी गहरा है। कुदरत सिर्फ उन्हीं लोगों को बदलाव देती है जो अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं। क्योंकि बहुत लोग दुआ करते हैं, उम्मीदें लगाते हैं, चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन वो अपने ऊपर का बोझ उठाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वक्त बदलेगा तो मेहनत की जरूरत कम हो जाएगी। मगर कुदरत का निज़ाम इसके बिल्कुल उल्टा काम करता है। पहले वो इंसान को ज्यादा जिम्मेदारी देता है, फिर उस जिम्मेदारी में से गुजरते हुए इंसान को वो ताकत अता करता है जो उसे एक नए मुकाम पर ले जाती है। आप कभी सोचिए, जब इंसान के साथ कोई बदलाव होता है, तो क्या वो किसी एक पल, किसी एक मौके, किसी एक मोजज़े की वजह से होता है? नहीं, बदलाव हमेशा एक लंबे सफर का नतीजा होता है। जब इंसान अपने आप को उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों में बेहतर बनाता रहता है, जिसे दुनिया तो क्या, खुद वो भी कभी कभी बेमानी समझता है। लेकिन कुदरत इन्हीं छोटी जिम्मेदारियों को बड़ा करती चली जाती है, और एक दिन ऐसे मोड़ पर इंसान को पहुंचा देती है जहां उसे खुद अपने सफर पर यकीन होना शुरू हो जाता है। इस निज़ाम की तीसरी सबसे अहम बात यह कि कुदरत कभी उन लोगों को आजमाए बिना उन्हें कुछ नहीं देती। ये आजमाइश कोई सजा नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। ऐसी तैयारी जो इंसान को अपने आने वाले मुकामों के लायक बनाती है। क्योंकि जिंदगी में बड़ी नेमतें उन्हीं को मिलती हैं जो उन्हें संभालने की क्षमता रखते हैं, और ये क्षमता इंसान में तब तक पैदा नहीं होती जब तक वो मुश्किल से गुजरना न सीख ले। इसीलिए जब इंसान अपनी सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी में होता है, तो असल में वो अपनी सबसे ज्यादा तैयारी की घड़ी में होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते। यहाँ एक और नाजुक बात समझने लायक है। ये निज़ाम हमेशा वक्त से पहले कोई इनाम नहीं देता। आप जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी इबादत कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, कुदरत अपना वक्त तय खुद करती है, और जब उसका वक्त आता है तो फिर रोक के से नहीं रुकता। लेकिन जब तक वो वक्त नहीं आता, इंसान को अपनी मेहनत और अपने इरादे को जिंदा रखना होता है। ये वो चीज है जो बहुत लोग नहीं कर पाते। वो थक जाते हैं,
रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं और बस वहीं से उनकी कहानी रुक जाती है। मगर जो रुकते नहीं, उनके लिए कुदरत एक बिल्कुल नया सफ़हा लिखने लगती है। और ये निजाम यहाँ खत्म नहीं होता, इसकी गहराइयाँ और भी ज्यादा हैं और उसकी ताकत और भी बड़े राजों से भरी हुई है, जिसे समझकर इंसान अपनी जिंदगी का रुख पूरी तरह पलट सकता है। भाइयों और बहनों, कुदरत का तीसरा निजाम उस मुकाम से जुड़ा होता है जहां इंसान के इरादे से ज्यादा उसकी नीयत का इम्तिहान होता है। जिंदगी में बहुत बार आप देखते होंगे कि कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, प्लानिंग बनाता है, रातों की नींद कुर्बान करता है, लेकिन फिर भी उसकी मंजिल उससे दूर ही रहती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसे लगने लगता है कि शायद कुदरत उसकी बात सुन ही नहीं रही, लेकिन असल में वो उसकी बात सुन रही होती है, सिर्फ उसकी नीयत को जांच रही होती है। इस निजाम का सबसे पहला राज ये है कि कुदरत उन्हीं लोगों की मदद करती है जिनके दिल में कोई लफ्ज नहीं बल्कि सच्चा इरादा होता है, क्योंकि नीयत वो चीज है जो दुनिया से छुपी होती है लेकिन कुदरत से कभी नहीं छुपी रहती। आप किसी को दिखा सकते हैं कि आप कितना ईमानदार हैं, कितने मसरूफ हैं, कितने साबित कदम हैं, लेकिन कुदरत को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि कुदरत इरादे से पहले इंसान के अंदर की हकीकत को पढ़ती है। इस निजाम का दूसरा हिस्सा यह कहता है कि जब इंसान अपनी नीयत को साफ कर लेता है तो जिंदगी के रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं, क्योंकि कुदरत का निजाम इंसान के काम को नहीं, उसके असल मकसद को सुनता है। याद रहे, जिंदगी एक ही बार नहीं मिलती, वो हर सुबह नए सिरे से मिलती है। हर नया दिन, हर नई सांस एक ताज़ा मौका लेकर आती है कि आप अपना मुकद्दर नई स्याही से लिखें। मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि अल्लाह नाराज है, बल्कि इसलिए आती हैं कि वो आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा होता है जहां पहुंचकर इंसान खुद अपनी ताकत पर हैरान रह जाता है। कुछ लोग मुश्किलों को अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर वही पहचान उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन जो इंसान मुश्किलों को सीढ़ियां बना लेता है वो उन मंजिलों तक पहुंच जाता है जहां तक पहुंचने का ख्वाब भी हर कोई नहीं देखता, क्योंकि जिंदगी उसी की होती है जो दर्द से गुजरकर भी अपने आप को निखारता रहता है। और हमेशा याद रखें, अल्लाह उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता जो मुसीबत के वक्त अपना ईमान थामे रखता है। आज का पैगाम यही है, अगर आपके दिल में बदलने की चाह है, अगर आपका इरादा सच्चा है, तो एक दिन कुदरत अपने नतीजों से आपको जवाब जरूर देगी, चाहे वो खामोश ही क्यों ना हो। भाइयों और बहनों, अगर ये कलाम आपके दिल में उतर गया हो, अगर आपको लगा कि किसी बंद दरवाजे की कुंडी खुलने लगी है, अगर आपको महसूस हो कि कुदरत आपकी जिंदगी को छू रही है, तो एक छोटी सी दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हम वो बातें करते हैं जो दिल को मजबूत करें, सोच को गहराई दें और जिंदगी को आसान बना दें। कमेंट में एक लफ्ज जरूर लिखें, आज से मैं अपनी राह बदलने का इरादा रखता हूं, ताकि आपका इरादा शब्दों में ढल जाए और कुदरत उस इरादे को रहमत की पहली सीढ़ी बना दे। या अल्लाह, जो ये बातें सुन रहे हैं, जो अंधेरों से गुजर रहे हैं, उनकी मुश्किलें आसान कर दे। जो टूटे हुए हैं उनके दिलों को जोड़ दे, जो बेसहारा हैं उनके लिए रास्ते खोल दे, जिनके दरवाजे बंद हैं उनके नसीब के दर खुला दे, और जो रो रहे हैं उन्हें ऐसी मुस्कान अता कर कि उनके पुराने जख्मों का नाम और निशान मिट जाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।